समायोजन अवसर पर आपको एज ए चीफ गेस्ट बुलाया, क्या कहना चाहिए? मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को, जिसने अपने इस सुंदर कार्यक्रम का मुझे पार्ट बनाया और मुझे गेस्ट बनाया। और निश्चित रूप से मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। और प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट भी एक अच्छा संस्थान है जो बच्चों को न सिर्फ अच्छी शिक्षा दे रहा है, बल्कि आगे उनको आगे कैसे कैरियर बनाना है इसके लिए गाइडेंस भी कर रहा है, और कल्चर और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी आगे है। तो मैं बच्चों को और पूरे प्रेस्टीज मैनेजमेंट के स्टाफ को सबको शुभकामनाएं देती हूँ इस अवसर पर। और ये और संस्थान और उनके बच्चे प्रगति करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। ग्वालियर में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है प्रेस्टीज जैसे, जी। लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम शायद मैं पहली बार देख रहा हूँ कि प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ही कराता है। तो जो संस्थान है उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि सारे संस्थान और भी होंगे जो क्योंकि हमेशा संस्थान में एक पार्ट तो होता ही है कल्चरल प्रोग्राम का, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का। तो मुझे लगता है सभी लोग कर रहे हैं। हो सकता है कि हम लोग इसको नहीं देख पाए हैं या नहीं पार्ट कर पाए हैं, लेकिन सभी से मेरे को यही कहना है कि उनके कॉलेज में जो भी बच्चे पढ़ते हैं, उनमें जो भी प्रतिभाएं हैं किसी भी प्रकार की, चाहे वो डांसिंग, पेंटिंग हो, गायन हो, या और भी किसी तरह की प्रतिभा हो, तो उसको आगे लाने के लिए उन्हें प्रयास करना चाहिए और उनको आगे बढ़ाने में सपोर्ट करना चाहिए। युवा जनरेशन को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं युवा जनरेशन को यही संदेश देना चाहती हूँ कि वर्तमान में भौतिकतावादी युग है, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, पैसे के पीछे भाग रहा है व्यक्ति, सोशल मीडिया के पीछे भाग रहा है, एक अच्छे फ़ोन का ही इतना हो जाता है कि भाई मेरे पास एक पर्टिकुलर ब्रांड का ही फ़ोन होना चाहिए। तो इस भौतिकतावादी युग से प्रभावित ना हो, पहले अपनी शिक्षा पूरी करें, और जब वो स्वयं अर्निंग स्टार्ट कर दें तब उनको जो भी उनके शौक़ हैं उससे वो पूरा करें, और अपने साथ ही अपने माता पिता, अपने संस्थान, अपने टीचर्स को भी गौरवान्वित करें। बस मैं यही सबसे कहना चाहती हूँ। पाश्चात्य संस्कृति की तरफ आकर्षित हो रही है, जी। ऐसे क्या उपाय हैं जिसको रोका जा सकता मुझे लगता है फैमिली और टीचर्स, अगर उसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है फैमिली का। फैमिली में जिस तरह के संस्कार होते हैं और हम लोग अपने रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, अपनी चीज़ों को करते हैं, तो बच्चों को बचपन से ही वो दिखाना चाहिए। तो बच्चे निश्चित रूप से, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मैं देखती हूँ अब तो बच्चे काफ़ी अच्छे हैं। मतलब अब फिर से हम लोग एक पुरातन पद्धति की तरफ दौड़ रहे हैं। हाँ, कुछ ज़रूर है कि कुछ प्रभाव तो है, लेकिन फैमिली को मुझे लगता है कि आगे आना चाहिए। फैमिली और टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। आपने कहा कि बच्चे बहुत अच्छे हैं और पुरातन पद्धति की तरफ हम लोग लौट रहे हैं। हाँ जी। अभी ग्वालियर को वर्ल्ड म्यूजिक सिटी के रूप में भी स्थान मिला है, और जी। जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो क्या लगता है कि कुछ प्रतिभाएं ऐसी आपको नज़र आ रही हैं जो वर्ल्ड लेवल पे हमारे ग्वालियर का नाम रोशन करेंगी? बिल्कुल, बिल्कुल। हर ये शैक्षणिक संस्थानों से ही प्रतिभाओं को पहचाना जाता है, और धीरे धीरे यही एक प्रारंभिक सीढ़ी होती है जिससे ये आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि जैसे ही मैंने एंटर किया तो बहुत अच्छा मुझे एक गीत सुना, बच्चा इतने सुर में गा रहा था। तो यही एक वो है, सिम्टम्स है, यही एक हमें सूचित करता है कि बच्चों में प्रतिभाएं हैं। ऐसा मैंने एक बच्चे का प्रोग्राम देखा, ऐसे कई बच्चे होंगे जो अभी परफॉर्म करने वाले हैं, और दूसरे कॉलेजेस में भी होंगे। हम लोग कई सारे मैं एज अ CEO कई बार दूसरे कार्यक्रमों में भी जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे। रिसेंटली मैं गई थी तो एक स्कूल का बच्चा था, उसने इतना अच्छा गाया और मुझे बताया गया कि उसने संगीत सीखा नहीं है। तो बच्चों में बहुत प्रतिभा है, अगर उनको प्रॉपर मार्गदर्शन मिले और एक गाइडेंस मिले एक, और तो वो आगे बहुत बढ़ेंगे। और स्मार्ट सिटी ने जैसे देखा हम रोडों पे बहुत